खबर दिल्ली से, जहां बस मार्शलों की नियुक्ति पर जताई दिल्ली कांग्रेस ने सहमति। मार्शलों की भर्ती पर राजनीति की भेंट चढ़ा 2 विधानसभा सत्र, ये कांग्रेस ने कहा। और साथ ही ये भी कहा कि विधानसभा सत्र में मार्शलों की भर्ती पर हुई थी साझा सहमति। बीजेपी और आप इसको राजनीतिक रूप से भुनाना चाहती हैं। मार्शलों की पुनः नियुक्ति के लिए आतिशी सरकार नाकाम। मार्शलों की भर्ती पर राजनीति गरमाई और ऐसे में बस मार्शलों की नियुक्ति पर जताई दिल्ली कांग्रेस ने सहमति। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी हैं। रिया, दिल्ली में बस मार्शलों का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था और ऐसे में बस मार्शलों की नियुक्ति पर दिल्ली कांग्रेस ने सहमति जताई है। मार्शलों की भर्ती पर राजनीति की भेंट चढ़ा विधानसभा का सत्र, ऐसा कांग्रेस का कहना है। जी बिल्कुल, क्योंकि बस मार्शलों के संघर्ष की बात करें तो काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी कोई भी जो पक्का फैसला है वो बस मार्शलों के हित में नहीं आ पा रहा है सोनिया। और इस समय दिल्ली कांग्रेस की बात करें तो बस मार्शलों के हित के लिए, उनके अधिकार के लिए लगातार वो आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक बयान जारी कर आम आदमी पार्टी और उसी के साथ साथ बीजेपी पर आरोप लगाया गया है कि दिल्ली कांग्रेस के माध्यम से किसी भी तरीके से जो बस मार्शल हैं वो कहीं ना कहीं पर जिस तरह से चाहते हैं कि उनकी नियुक्ति को किया जाए, लेकिन बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, वो ये नहीं चाहती कि पूरे पक्के रूप से जो बस मार्शल है, जो वॉलंटियर्स हैं, उनको नियुक्त किया जाए। और इस पर तमाम जो राजनीति है वो लगातार खेली जा रही है। दरअसल दिल्ली कांग्रेस का आरोप ये है, उनका ये कहना है कि विधानसभा का जो सत्र है उसमें भी कहीं ना कहीं पर दोनों ही पार्टियों के बीच में एक साझा सहमति बनी थी, लेकिन वो सहमति भी कहीं ना कहीं पर ठप नजर आती है। क्योंकि जब एलजी ने, जो कि वीके सक्सेना है, उन्होंने जब एक पत्र जारी कर दिया और उस पत्र में ये लिखा गया था कि अब प्रदूषण काफी ज्यादा स्तर पर पहुंचता नजर आ रहा है और ऐसे में इन वॉलंटियर्स का जो इस्तेमाल है या फिर इन्हें अब एक रोजगार का मौका दिया जा रहा है। हालांकि जो मांग बस मार्शलों के माध्यम से की जा रही है कि उन्हें पूर्ण रूप से, यानी कि ऑफिशियल तरीके से हमेशा के लिए उनकी ड्यूटी पर तैनात किया जाए, ये मांग बस मार्शलों की है। लेकिन फिलहाल वो फैसला होने में समय लग रहा है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि रोजगार को लेकर वो काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें ये विकल्प के तौर पर ऑर्डर दिया गया था कि जब प्रदूषण बढ़ रहा है तो उस प्रदूषण में रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ जैसे जो अभियान है, इनमें वो खड़े होकर अपनी ड्यूटी को करेंगे, जिसका समय अगले 4 महीने तक का दिया गया था। और इस पर समझौता जब हुआ था तो वहां पर जो सीएम है आतिशी, उनकी मौजूदगी भी वहां पर थी और इसी के साथ साथ में नेता प्रतिपक्ष जो कि बीजेपी से हैं, विजेंद्र गुप्ता, वो भी यहाँ पर थे। तो सभी की सहमति होकर इस फैसले को लिया गया था। लेकिन अब दिल्ली कांग्रेस का ये कहना है कि जब इस बात की जानकारी आतिशी मार्लेना को थी, लेकिन उन्होंने फिर भी आयोजित रूप से अभी तक इस फैसले पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। क्योंकि अब तक जो बस मार्शल है वो उस पोस्ट पर भी अब तक तैनात नहीं हुए हैं, जिसकी जानकारी पत्र के माध्यम से एलजी की तरफ से दी गई थी। और ये सब ना करने का कारण ये है क्योंकि आतिशी मार्लेना और आम आदमी पार्टी नहीं चाहती है कि बस मार्शलों को उनका रोजगार मिले। और इसके साथ साथ में क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ऐसे में बस मार्शल जब इस तरीके की ड्यूटी को नहीं करेंगे तो भी ये दिखाता है कि एलजी के किसी भी फैसले पर आम आदमी पार्टी सहमति नहीं जताना चाहती है और उसकी वजह से दिल्ली की जनता जो है वो लगातार प्रदूषण से त्रस्त रहने वाली है। ठीक है रिया, अगर एक बार बात की जाए, क्योंकि मार्शलों की भर्ती पर लगातार राजनीतिक गरमाई हुई है, अगर ऐसे में बात की जाए तो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव नजदीक है दिल्ली में, तो ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है वो लगातार कई मुद्दे हैं जिनको भुना रहे हैं। ऐसे में ये बस मार्शलों की नियुक्ति का जो मुद्दा है, क्या इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा?
जी देखिए, अगर इसे बस मार्शलों की नियुक्ति के मुद्दे को विधानसभा चुनाव के एंगल से देखा जाए तो जिस तरह से दिल्ली कांग्रेस का आरोप है कि बस मार्शलों का जो मुद्दा है रोजगार का, उसको इतना ज्यादा खींचा इसीलिए जा रहा है, इतना लंबा वक्त इसीलिए लिया जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं पर बस मार्शलों को ऐसा महसूस हो कि उनके प्रति कौन सी सरकार बेहद जागरूक है या उनको लेकर सहानुभूति जता रही है। क्योंकि 10,000 से भी लगभग 10,000 ऐसे बस मार्शल हैं जिनका ये रोजगार जो है वो उनसे छीना है। अगर कांग्रेस की बात करें तो उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के ये हाथ में है क्योंकि सरकार उनकी है, बस मार्शलों को लाने का कार्य उनकी तरफ से किया गया था, निकालने का कार्य भी उन्हीं की तरफ से किया गया था, इस तरीके का आरोप है। लेकिन अब जब एलजी की सहमति मिल रही है तो उसके बाद भी जो आम आदमी पार्टी है वो परमानेंट तरीके से बस मार्शल की नियुक्ति नहीं करना चाहती है, बल्कि लापरवाही बरत रही है ताकि विधानसभा चुनाव में बस मार्शलों को ऐसा लगे कि जो अन्य पार्टियां हैं वो नहीं चाहती कि बस मार्शलों को उनका रोजगार मिले, तो ऐसे में वो उनके साथ है, आम आदमी पार्टी उनके साथ है और उनके लिए लड़ रही है। लेकिन वहीं पर बीजेपी पर भी उनका ये कहना है कि जब भी सत्र होता है, सत्र में दोनों ही पार्टियों की सहमति मिलती नजर आती है, दोनों ही पार्टियां आमने सामने रहती हैं, बस मार्शलों के लिए सहानुभूति जताई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं पर वैचारिक तौर पर देखें तो दोनों ही राजनीतिक दल इस मुद्दे को खींच रहे हैं, क्योंकि एक राजनीतिक दल के ऊपर केंद्र सरकार का हाथ है तो वहीं पर जो दूसरा राजनीतिक दल है उसकी सरकार दिल्ली में है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और 10,000 जो बस मार्शल हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं पर की जा रही है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में बस मार्शलों को भी पता है कि असल रूप से उनके लिए कौन से फैसले सही हैं और कौन सी पार्टी उनके हित में सोच सकती है। तो दिल्ली कांग्रेस जो है वो भी कहीं ना कहीं पर सोनिया इस पूरे मुद्दे को लगातार उठा भी रही है और दोनों ही पार्टियों को आड़े हाथ ले रही है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर बस मार्शल का जो ये मुद्दा है वो कहां तक पहुंच पाता है, क्या नियुक्तियां चुनाव से पहले पहले हो पाती हैं या फिर ये मुद्दा एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा। जी रिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।